कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और जो कराची के रहने वाले हैं वो तो इस वक्त अल्लाह जाने किस हाल में होंगे। किसी के घर में पानी होगा, किसी की गली में पानी होगा, किसी की गाड़ी में पानी होगा, कोई इस वक्त सड़क पे होगा। अल्लाह जाने कौन किस हाल में होगा। तो इस शहर के लिए अब यही रह गया है कि हम यही कहें कि अल्लाह जाने कौन किस हाल में होगा। प्रेडिक्शन थी जी आज की बारिश की, 21 तारीख से 26 तारीख तक बारिश होनी है। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ, इस वक्त भी तकरीबन रात के 8 बजने में 10 मिनट है। यानी कि अभी भी बाहर मेरे सामने मुझे बारिश होती हुई दिखाई दे रही है। मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बारिश हो रही है। 180 मिलीमीटर बारिश अब तक कराची में हो चुकी है। सबसे पहले तो महकमा मौसमियात जिनकी जानिब से ये प्रेडिक्शन की गई कि जो पिछला स्पेल था, यानी जो चौथा स्पेल था कराची का, उससे कम होगी बारिश। तो पहले तो वो गलत साबित हुए। उसके बाद नासिर हुसैन शाह साहब, वजीर बल्दियात हमारे, उन्होंने पिछले स्पेल में ये कहा था कि हमारी सारी तैयारी मुकम्मल है, आ जाए बारिश, हो लेने दे जरा बारिश को। तो पिछली दफा क्या हुआ था वो भी हमने देखा। और अभी जो कुछ आप लोग, मैं और बाकी सारा पाकिस्तान और बाकी सारी दुनिया जो इस शहर के बारे में देख रही होगी, वो देखना तो चलिए जो जैसे देखे उसकी मर्जी, लेकिन जो लोग इस तकलीफ को, इस अजियत को बर्दाश्त कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी किस पर है? उस तकलीफ की, उस शिद्दत की, उस बेआरामी की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? सिंध गवर्नमेंट से बात की जाए, सिंध गवर्नमेंट बल्दियात का तस्करा कर देती है। बल्दियात से पूछा जाए तो वो कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट हमें इख्तियारात ही नहीं देती है। सिंध गवर्नमेंट से बात की जाए तो वो फिर कहती है कि वफाक हमें बजट नहीं देता। इसी पिंग पोंग बनी हुई, इसी पिंग पोंग के अंदर अंदर ये शहर बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। हर गली, हर सड़क, हर मोहल्ले के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं है, शायद बल्कि वो खुशनसीब होगा जो इस वक्त अभी कहे ना कि मेरे मोहल्ले में पानी नहीं है, मेरे घर के बाहर पानी नहीं है, मेरी गली में पानी नहीं है। सीरियसली हम किसी शहर में नहीं रहते। अगर मैं, आप और दीगर लोग इस खुशफहमी में हैं कि हम शायद किसी शहर में रहते हैं, तो प्लीज वो इस खुशफहमी से निकलें। हम किसी शहर में नहीं रहते। हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के, बल्कि शायद मैं कहती हूँ कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री में भी जो है ना, वो इस तरह के शहर ना हो। हमारे बड़े बुजुर्गों ने आज़ादी हासिल करके हमें बहुत अच्छा मुल्क अता किया, हमें तमाम वसाइल वाला मुल्क अता किया, लेकिन हमारे इन हुक्मरानों ने बेड़ा गर्क करके रख दिया। और मजीद अगर ये हुक्मरान इस सरजमीन पर हुकूमत कर गए, मजीद इनको वक्त मिल गया, तो जो थोड़ा बहुत कुछ बचा है, जो हम अपने तय कुछ बेहतर कर लेते हैं, वो भी तबाह बर्बाद हो जाएगा। मुझे ऐसा महसूस होता है। लेकिन सीरियसली इस शहर में होने जा रही है जनाबे वाला बारिशें। 21 तारीख से सबको मालूम है कि बारिशें होंगी, लेकिन होता ही है कि 2 दिन पहले बजाय इसके कि बारिश के लिए इंतजाम किए जाते, पेशगी इंतजाम किए जाते, आपने जिले बना दिए। आपने एक और किमाड़ी जिला बना दिया। इस पे जी कराची वाले खुशी से नाचें, पागल हो जाएं इस पे कि हमारे लिए एक अलग जिला बना दिया गया। भाई जिले की जरूरत नहीं है इस शहर को। इस शहर को सफाई की जरूरत है, इस शहर को पानी की जरूरत है, इस शहर को नौकरियों की जरूरत है, यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को नौकरी की जरूरत है, लेकिन आपने जिले बना दिए। समझ नहीं आता कौन सी मेंटालिटी है, कौन सी आइडियोलॉजी है जो इस तकलीफ को महसूस ही नहीं होने देती कि इस अवाम से आप वोट लेते हैं। आप इस अवाम से वोट लेते हैं कि आप इनकी परेशानियां देखेंगे, आप इनको परेशानी में नहीं रखेंगे, लेकिन शायद आप पूरे 5 साल, मतलब पिछले 12 साल से माशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट यहाँ पर राज कर रही है। MQM पिछले 30 सालों से यहाँ पर राज करती रही है, लेकिन महसूस ऐसा होता है कि आप कराची वालों को इस बात की सजा दे रहे होते हैं। या इस दफा तो एक परसेप्शन ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने पर, क्योंकि कराची का एक बड़ा तबका जिन्होंने PTI को वोट दिया, जिसमें से 14 सीटें कौमी असम्बली के लिए और 35 सीटें सिंध असम्बली के लिए, तो शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात का कराची वालों से बदला ले रही है। अल्लाह के वास्ते जी, इससे पहले आप लोग यहाँ से वोट लेते भी रहे हैं और भले से पीपल्स पार्टी PTI को वोट दे दिया है, लेकिन अभी भी हुकूमत तो आप ही की है ना इस शहर में। अल्लाह के वास्ते इस शहर के लिए कुछ करें। मैं जो वीडियोस देख रही हूँ नाज़रीन, इतनी तकलीफ दे वीडियोस हैं, इतनी तकलीफ दे वीडियोस हैं। एक घर मैंने देखा
वहाँ पर एक शख्स बेचारा, उसके 3 माजूर बच्चे, एक 10 साल का, एक 15 साल का, एक गालिबन 16 साल का बच्चा, उसमें एक 10 साल की बच्ची थी, 3 बच्चे, वो पानी भरा हुआ है, पूरे घर में पानी भरा हुआ है। किसी तरीके से वो एक पलंग लेके छत के कमरे में ऊपर डाल के वो अपने बच्चों को वहाँ पर रखा हुआ है, और बेचारा रो रहा है कि अगर मैं घर नहीं आता तो ये बच्चे तो उठ भी नहीं सकते थे, जितना उस घर के अंदर पानी भरा हुआ था। और ये एक घर नहीं है, कराची का आप स्पेशली आप सराब बोर्ड की साइड पे चले जाएं, नॉर्थ कराची की तरफ चले जाएं, शादमान चले जाएं, लियाकताबाद चले जाएं, उस तरफ के सारे एरियाज, वहां तो बेड़ा गर्क हुआ है। इतना पानी भर गया है, न सिर्फ पानी बल्कि उसके अंदर गटर लाइन का पानी, नालों का पानी, कचरा। मैं बात कर रही हूँ तो मुझे तकलीफ हो रही है, घिन आ रही है। सोचें वो लोग बेचारे वहीं रह रहे हैं और ये अजियत उनको ये 2 महीने के अंदर अंदर तीसरी या चौथी बार मिल रही है। किसी किस्म की शर्म हुक्मरानों को नहीं है, किसी किस्म की तकलीफ उनके सीनों में नहीं होती है। बिलावल साहब, एक बार फिर खुदा ना खास्ता आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर दें और ये ना कह दें कि जी इस बार ज्यादा बारिश हो गई इसलिए ज्यादा पानी आ गया। ऐड ये भी कर लीजिएगा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, और गटर का पानी मिलकर आता है, नालों का पानी मिलकर आता है, सीवरेज का पानी मिलकर आता है, कचरे के साथ आता है। आए ना, जरा कोशिश करके देखें, आए ना, उतरे उन इलाकों में, जरा रहें वहां पर, थोड़ी देर गुजारें वहां पर वक्त, देखें कि लोग किस अजियत में हैं, किस तकलीफ में हैं। खुदा के लिए हुक्मरान है आप, यह तो फिर नहीं होता। मुझे ये समझ नहीं आता, एंजॉय आपने करना है, आपने अपनी नशस्त को, अपनी कुर्सी को एंजॉय करना है, आपने अपना टाइम मुकम्मल करना है कि या तो खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा ना हो जाए कि आपकी, मैं तमाम लोगों की, तमाम हुक्मरानों की बात कर रही हूँ, कि या तो कुछ ऐसा ना हो जाए कि आपकी करप्शन सामने आ जाए, आपका किया धरा सामने आ जाए और आपको अदालत उठा के बाहर फेंके। जब तक आपने अपने वक्त को पूरा करना है, आपने उस कुर्सी के साथ चिपके रहना है, भले से आप आवाम के किसी काम आए ना आए, आवाम आपकी बला से तकलीफ में हो, आवाम आपकी बला से अजियत में हो, आपने अपनी कुर्सी के ऊपर विराजमान रहना है। भाई जब कुछ होता नहीं है तो उतर जाएं, छोड़ दें ऐसी कुर्सी, महसूस तो करके देखें, लोगों की तकलीफ को महसूस तो करके देखें। अभी बात कर रही हूँ, और अगर ये तो मैं अपने YouTube चैनल पे बात कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं अपने प्रोग्राम में बात कर रही होती और मेरे साथ पीपल्स पार्टी के मेहमान होते साथ में, या अगर मैं लाहौर की बारिश का तस्करा कर रही होती, बहरहाल अभी तो मैं कराची की बारिश का तस्करा कर रही हूँ, तो मेरी मजबूरी है कि मैं पीपल्स पार्टी की बात करूंगी। तो मैं अगर पीपल्स पार्टी से बात कर रही होती तो मुझे जवाब ये मिलता कि जी यहाँ पर तो बरसाती नालों का और सीवरेज का सिस्टम अलग नहीं है। MKM की तरफ से बात कर रही होती तो वो कहते जी हमें बजट नहीं मिलता, हमारे पास इख्तियारात नहीं है। सबके पास वजूहात है कि काम क्यों नहीं हुआ, लेकिन इस शहर के मारों के पास कोई ना दूसरा ऑप्शन है ना कोई सलूशन है कि करें तो करें क्या। किसी के पास कुछ भी नहीं है करने का। तो भाई अल्लाह के वास्ते, अब इन हुक्मरानों को तो मैं कुछ नहीं कह सकती। आपकी जितने भी लोग हैं जो इस तकलीफ में है, इस अजियत में है, उनकी तकलीफ में बराबर के शरीक हैं, उनकी तकलीफ को महसूस कर रहे हैं। लेकिन शायद मेरे जैसे लोग जो टीवी पर इस नीयत के साथ आते हैं कि हमने कोई अपने यहाँ पर बैज नहीं लगवा लेने, हमने कोई तमगा नहीं हासिल कर लेने। मेरी नीयत और मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोगों की नीयत, बहुत सारे ऐसे एंकर्स होंगे जिनकी नीयत ये होगी कि हम अपनी कुर्सी पर बैठते हैं काम करने के लिए, तो हमारे काम का मकसद ये होता है कि हम लोगों की किसी तरीके से मदद कर सकें, किसी तरीके से, वो चाहे पॉलिटिकल इश्यूज हों, वो चाहे सोशल इश्यूज हों, आवाम की मदद होनी चाहिए, आवाम की खिदमत होनी चाहिए। ये नज़रिया लेकर मैं अपनी कुर्सी पर बैठती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये एक ऐसा मसला है, और खासतौर पे कराची का ऐसा मसला है, और खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ऐसी हुकूमत है कि जहाँ पर मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो खिदमत के लिए, आवाम के मसले को हल करने के लिए काम कर रहे हैं, हम सब के सब नाकाम है। कुछ नहीं हो सकता, इस शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं है, इस शहर का कुछ नहीं हो सकता। जब तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तब तक तो मुझे लगता है कि कुछ नहीं हो सकता। मेयर साहब बेख्तियार है, मेयर साहब वो तो अभी 28 तारीख को चले जाएंगे, अल्लाह खैर से अल्लाह। लेकिन सिंध हुकूमत, अभी तो आपका वक्त है, अभी तो 2 साल हुए हैं ये हुकूमत बने हुए, नई हुकूमत बने हुए। लेट्स सी
अगले 3 साल। और कराची वालों को मजीद कितने स्पेल हैं जो इसी तरह से बारिश बर्दाश्त करनी पड़ेगी, इसी तरीके से घरों में पानी बर्दाश्त करना पड़ेगा, इसी तरह से गटर और कचरा मिला पानी, गटर का पानी और कचरा मिला पानी आपको शायद पीना भी पड़ेगा, क्योंकि जब ज़ेरे ज़मीन ये गंदा पानी चला जाएगा उसके बाद वाटर लाइन्स में मिलकर भी ये पानी आएगा। कोई पुरसाने हाल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नोहा ही किया जा सकता है इस शहर के लिए, या फिर अल्लाह से दुआ की जा सकती है कि मालिक, ये हुक्मरान तो कुछ नहीं कर सके या कर सकते, लेकिन ये रब्बे जुल जलाल ये पूरी दुनिया का मालिक है, ये पूरी दुनिया का हाकिम है। तो मालिक तू ही इस शहर के हालात बेहतर कर दे। अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।